अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाज़रीन कराम, फ़लस्तीन के हालात जैसे हैं और जिस कदर संगीन हैं, उनकी संगीनी हमारे लिए मज़ीद बढ़ जाती है जब हमें कुछ अजीबो-गरीब खबरें मिलती हैं। उनमें कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ मन घड़त बातें होती हैं जो बाज़ औक़ात हमारे हौसले पस्त करने का सबब बनती हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक मौजू बहुत ज़ेरे बहस बना हुआ है। हम इस सोशल मीडिया पर जो मौजू है उसकी ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर कुरान पाक में जो तारीखी वाक़या है, आज हम इस पर बात करेंगे। जो मौजू ज़ेरे बहस है, ये नहीं मालूम कि इन बातों में कितना मुबालगा है, ये होना है या नहीं होना चाहिए। बात यह है कि यहूद ने कुछ गायें तलाश कर ली हैं जो पूरी की पूरी सुर्ख रंग की हैं। उनमें कोई दाग धब्बा सफ़ेद या काले रंग का नहीं है और ऐसी गायें जब इन्हें मिलेंगी तो इस बात का ऐलान होगा कि अब बैतुल मुक़द्दस की तबाही, मस्जिद अक्सा का मिस्मार करना और उसकी जगह हैकले सुलेमानी को तामीर करना वो अब बिल्कुल करीब आ गया है। टीआरटी न्यूज़ ने एक खबर चलाई है कि अमेरिका से कुछ सुरख बछड़े मंगवाए गए हैं बैतुल मुक़द्दस के करीब, जिनकी कुर्बानी बहुत जल्द की जाएगी। मुमकिन है कि इसी अप्रैल के महीने में उसके बाद यहूदियों का अगला कदम होगा कि वो मस्जिद अक्सा की जगह एक नई इमारत बनाएंगे जिसे वो थर्ड टेम्पल का नाम देते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमास के रहनुमा ने भी जब फ़लस्तीन की जंग को 100 दिन मुकम्मल हो गए थे, एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इसी चीज़ की मजम्मत की थी। कहा यह जा रहा है कि यहूदी अकीदा यह है कि यहूदी मस्जिद अक्सा के अतराफ में माउंट ओलिव एक मुकाम है, वहाँ उन्होंने 5 बछड़ों की कुर्बानी करनी है। फिर उसके बाद उन बछड़ों को जला दिया जाएगा, फिर उन बछड़ों की राख को पानी में डाला जाएगा। फिर कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे, कुछ यहूदी उलमा, कुछ मुमार होंगे जो अपने आप को उस पानी से गुस्ल देकर खुद को पाक करेंगे। जो लोग खुद को पाक करेंगे उनको इजाजत होगी कि वो मस्जिद अक्सा की जगह एक नई इमारत बनाएं। कुछ लोग डॉक्टर इसरार साहब मरहूम की एक बात का हवाला भी दे रहे हैं, उनकी किसी रिकॉर्डिंग का, कि उन्होंने ये भी कहा था कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब मरहूम की ऐसी कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, ऐसा कोई दावा उन्होंने नहीं किया। शायद हम कानन कहा हो तो वो हमारे इल्म में नहीं है और वो दावा कैसे कर सकते हैं। ऐसी कोई बात ना कुरान में है और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। हमारा यकीन अल्लाह के फरमान और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर होना चाहिए। ये यहूदियों की अपनी रिवायात हैं, उनकी झूठी बातें उनके पेशवाओं ने उनको सिखाई हैं, तो ये भी इन्हीं में से एक है कि सुरख गाय मिल जाएगी, उसे कुर्बान करेंगे, फिर हैकले सुलेमानी अमीर होगा, फिर दज्जाल आलिमगीर बादशाह बनकर आएगा, फिर सारी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत होगी। ये बिल्कुल हमारे अकीदे के खिलाफ है कि यहूदी हुकूमत करेंगे। कुरान और हदीस इन बातों की बिल्कुल नफी करते हैं। अरशाद रब्बानी है कि क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इन यहूदियों पर ऐसे लोग मुसल्लत करते रहेंगे जो उनको बदतरीन अजाब का मजा चखाते रहेंगे, जो उन पर अल्लाह का कहर बनकर टूटेंगे और हमेशा रहेंगे। कभी वो सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन की शक्ल में थे, कभी वो मुजाहिदीन इस्लाम की शक्ल में, और कभी वो हमास की शक्ल में हमारे सामने हैं, और आगे चलकर इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में वो लोग होंगे जो उनका खात्मा करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि इन बदबख्तों पर जिल्लत और ख्वारी मुसल्लत कर दी गई है। जहाँ कहीं भी ये होंगे, दुनिया के जिस खित्ते में भी होंगे, चाहे बिखरे हुए हों या इकट्ठे हों, चाहे अपना ये अलग मुल्क बना लें, चाहे सबसे बड़ी माशी ताकत बन जाएं, लेकिन जिल्लत और ख्वारी इन पर मुसल्लत रहेगी। इनके दावों की वजह से, इनकी ज़ाहरी हालत की वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो सब इकट्ठे हैं, उनके पास इत्तेहाद की ताकत है, लेकिन वो अंदर से बहुत खोखले हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं इनके आपस के इख्तलाफात ही बहुत ज्यादा हैं, इनके दिल आपस में टूटे हुए हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, ये गाय वाला मसला कोई अहम नहीं है। ये सुरख गाय कोई अजूबा नहीं है, पाकिस्तान में भी ऐसी गाय पाई जाती हैं। ये कोई अजूबा नहीं है कि इसका मिलना नामुमकिन है, और ये कई सदियों बाद ऐसी मिली हैं। पहले भी थी, अभी भी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ऐसे गाय का एक वाक़या हमें कुरान पाक की सूरत बकरा में मिलता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहे तूर पर 40 रातों के लिए बुलाया। पीछे से सामरी ने गाय का एक बछड़ा बनाकर उसकी इबादत करना शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को गाय की पूजा करते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि जिन्होंने गाय की पूजा नहीं की वो उन लोगों को कत्ल करेंगे जो गाय की पूजा करते हैं। इसी तरह कई हजार लोग एक दिन में कत्ल हुए। उसके बावजूद कुछ लोग जो जिंदा थे उनके दिलों में गाय का तकद्दुस बाकी था। फिर एक वाक़या और उनकी कौम में पेश आया। एक शख्स ने दूसरे शख्स के घर निकाह का पैगाम भेजा, जिसको लड़की के बाप ने मना कर दिया। इस शख्स ने गुस्से में लड़की के बाप को कत्ल कर दिया। अब सारी कौम परेशान होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि इस शख्स को किसने कत्ल किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि आपकी कौम एक गाय को ज़िबा करे और इसका कुछ हिस्सा उस शख्स के जिस्म को लगाए, वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बता देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। पूरी कौम ने परेशान होकर कहा कि हम कैसे अपने हाथों से गाय को ज़िबा करें। उनके दिल में अभी भी गाय की मोहब्बत बाकी थी, लेकिन चूंकि
ये हुक्म बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया था और कौम अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां वाज़िह देख चुकी थी कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें फिरौन से निजात दिलवाई, कैसे पत्थर से चश्मा जारी हुआ, मनो सलवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आसमान से उतारा, घने बादलों का साया किया। वो अल्लाह से भी डर रहे थे और गाय को भी ज़िबा नहीं करना चाह रहे थे। फिर कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमसे आप मजाक कर रहे हैं। फिर कौम ने सोचा कि हम सवालात में उलझा देते हैं, ऐसा करने से शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना कर दें कि ना करो कुर्बानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ। फिर कौम ने कहा, अच्छा आप अपने रब से पूछ के बताएं कि किस किस्म की गाय हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि गाय ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की हो, बिल्कुल जवान हो। वो ये सुनकर परेशान हो गए क्योंकि जिसे वो मुकद्दस जानते थे उसकी पहली निशानी भी यही थी। फिर कौम ने कहा कि इसका रंग कैसा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जर्द रंग की गाय हो, देखने वालों को खुश कर दे। फिर कौम ने कहा, गाय मिलजुल गई है, साफ साफ बताएं कैसी हो। वो अल्लाह का हुक्म नहीं मानना चाहते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि उसने किसी खेती में हल न चलाया हो, उसने कोई काम न किया हो, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, बेदाग हो। अब कौम के लिए कोई रास्ता नहीं था। जब सारी निशानियां मिल गईं फिर मजबूरन इन्हें उस गाय को ज़िबा करना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि अगर ये किसी भी गाय को ज़िबा कर देते तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर इस गाय के गोश्त का टुकड़ा मकतूल के जिस्म को लगाया, वो जिंदा हो गया और उसने अपने कातिल का नाम बताया, फिर वो दोबारा मर गया। ये था वाक़या जिसका जिक्र तफसील से कुरान पाक में मिलता है। सोशल मीडिया की खबरों की वजह से अब लोग परेशान हैं कि उन गाय की कुर्बानी के बाद अब क़यामत बहुत करीब आ गई है। अब हम बात करते हैं इमाम महदी, बैतुल मुक़द्दस और क़यामत की निशानियों पर। इब्ने माजा की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मशरिक से कुछ लोग निकलेंगे जो इमाम महदी की राह को हमवार करेंगे। इसका मतलब ये है कि जिसको हम वादी सिंध कहते थे पुराना, वहाँ से लोग उठेंगे। एक दूसरी हदीस से पता चलता है कि खुरासान एक इलाका था जिसमें मौजूदा अफगानिस्तान का टूथर, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का और पाकिस्तान का इलाका, खास तौर पर मालाकंड डिवीजन, ये सब खुरासान में शामिल हैं। अल्लाह ईमान वालों को यहाँ से उठाएंगे और वो इमाम महदी के आने राह को हमवार करेंगे। बैतुल मुक़द्दस 3 मरतबा फतह हुआ। एक मरतबा अरबों ने फतह किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में बगैर लड़ाई के काफिरों ने चाबी ही हवाले कर दी थी। दूसरी फतह फिर कुदरस्तान का एक नौजवान जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी, उन्होंने सुलेबी जंगें लड़ी और काफिरों से बैतुल मुक़द्दस को फतह करवा लिया। अब तीसरी मरतबा वो फिर फतह होगा। हदीस मुबारका में ये है कि नबी इमामुल अंबिया का इरशाद है कि इमाम महदी आएंगे मगर वो छुपे होंगे, अपने आप को छुपाएंगे। अहले मदीना तौयबा में होंगे मगर वो वहाँ से मक्का मुकरमा इसलिए आ जाएंगे कि लोग मुझे पहचान न लें। छुप रहे होंगे लोगों से, लेकिन जब वो मक्का मुकरमा में तवाफ कर रहे होंगे तो हजर अस्वद के करीब आएंगे तो गैब से आवाज आएगी कि लोगों ये महदी हैं, तुम इनकी बैत कर लो। तो लोग इनके साथ बैत कर लेंगे और फिर इनके साथ एक लश्कर शुरू हो जाएगा। ये लश्कर खुरासान से आएगा जिसने बिलाखिर बैतुल मुक़द्दस को फतह करना है। हदीस मुबारका में है कि ये लोग काले झंडे लेकर उठेंगे और वो इसको ले जाकर बैतुल मुक़द्दस के अंदर गाड़ेंगे, यानी इमाम महदी के हाथ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बैतुल मुक़द्दस को फतह फरमाएंगे। फिर इमाम महदी मौजूद होंगे तो उनकी मौजूदगी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। दमिश्क की एक मस्जिद है, इस मस्जिद में इमाम महदी नमाज के लिए खड़े होंगे, तकबीर कही जाएगी तो इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मस्जिद के मीनार के ऊपर उतरेंगे। आसमान से तो इमाम महदी अपनी जगह से हटेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर नमाज पढ़ाएं, लेकिन वो इमाम महदी को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। चुनांचे हज़रत ईसा के हुक्म पर इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे। ये एजाज़ मिलेगा इमाम महदी को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी एजाज़ है कि उन्होंने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब की उम्मत में होने का शरफ अता फरमा, तो अल्लाह ने उनको आसमानों पर बुला लिया और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दोबारा भेजेंगे ताकि वो शरफ को हासिल कर सकें। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस आएंगे, इतने में दज्जाल भी आ जाएगा। अब दज्जाल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कुफर को फैलाएगा। उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि बारिश बरसेगी, खेतियाँ ज्यादा होंगी, फल ज्यादा हो जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा उस वक्त साइंस अपने अरूज पर होगी। इसी वजह से दज्जाल के पास बहुत टेक्नोलॉजी होगी और लोग उसके पीछे
لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کی صبح و شام تلاوت جو شخص کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے بچاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سورۃ کہف کو صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے گا تو وہ دجال کا پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا اور بھاگ کر اسرائیل جائے گا اور باب لوط کے مقام پر پہنچے گا۔ اس وقت اسرائیل نے اس مقام پر ایک ایئرپورٹ بنایا ہے جس کا نام لد ایئرپورٹ ہے، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باب لد لکھا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس جگہ جب دجال پہنچے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا۔ رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں کے پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، لیکن مقام لد ہی کیوں؟ اب بات یہ ہے کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے وہ اسپیس ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور یہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے اسپیس شپ میں بیٹھ کر خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں اور میں خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے ہی مقام لد پر ایک درخت کے نیچے قتل کر دیں گے، اور پاس ہی ایک کنواں ہوگا، اس کی لاش کو اس کنویں میں پھینک دیں گے اور سلیب کو توڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے، پوری دنیا کی حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب جو یہود و نصارہ میں ان کی مخالفت کریں گے وہ اس کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوں گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا، کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جسے صدقہ دیا جائے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، ہر چیز میں برکت اور فراوانی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، قرآن پاک کے حروف اللہ پاک اوپر آسمان پر اٹھا لیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔